Good morning student, welcome to the online classes. In the previous class we have learnt about how to find a joint of a given matrix. We have also gone through how to find the inverse of a given matrix. A inverse is equal to, that is 1 upon determinant of A into adjoint E. Now we are going to use the concept of inverse in solving the equation by the matrix method. So how we can solve the equation by the matrix method? We have taken three equations: a11 x1, a12 x2 plus a13 x3 and any unknown quantity. Second equation is a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus up to a2n xn is equal to b2. Third is a31 x1 a32 x2 is equal to b1. So these three equations in the form of matrix can be written as a11, a12, a13. Now coefficient of second equation a21, a22, a23. Coefficient of third equation. After writing the coefficient of the equation in the form of matrix, इक्वेशन तीनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को हम थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x1, x2, x3 जो भी गिवन क्वांटिटी है, और वो वैल्यू जो होगा हमारा प्रोडक्ट की वैल्यू, वो RHS की वैल्यू, वो b1, b2, bn. तो x की वैल्यू हमारा b के बराबर हो गया. a गिवन है a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, an1, an2, ann. x की वैल्यू x1, x2 और xn एंड b की वैल्यू b1, b2, bn. अगर हम A is a square matrix, if A is invertible then x is equal to b, x is equal to b. अब ax की वैल्यू b के बराबर है, तो हम दोनों इक्वेशन में LHS में और RHS में A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो A इन्वर्स इंटू ax इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू b. तो A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल टू I इंटू x इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू b. तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से x में मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाता है, दैट इज x इज इक्वल टू A इन्वर्स b. तो x1, x2, x3 की जो वैल्यू होगी वो हम A जो गिवन मैट्रिक्स है इक्वेशन के कोएफिशिएंट को, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे. लिखने के बाद उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे और उस मैट्रिक्स के इन्वर्स को RHS में जो b की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x1, x2, x3 को हम इक्वेट करेंगे. Therefore, each element of x is equal to the corresponding element of A inverse B. तो LHS में x के जो corresponding सारे एलिमेंट होंगे वो RHS में A इन्वर्स B के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, उसको हम इक्वेट करेंगे. द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. मैंने अभी जस्ट बताया कि मैट्रिक्स A की जो वैल्यू होती है वो लीनियर इक्वेशंस जो भी होते हैं 3 या 2 ऑर्डर के, उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है. इफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज वन और मोर सॉल्यूशन, अगर उस इक्वेशन का एक और ज़्यादा सॉल्यूशन होता है देन इट इज सेड टू बी ए कॉमन सॉल्यूशन, अदरवाइज इट इज एन इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन. ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर ax b के बराबर है, अगर वो होमोजीनियस सिस्टम है, if b is equal to 0 other is called a non homogeneous system of equation. Solution is consistent
or inconsistent can be decided as डिटर्मिनेंट ए। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। मीन्स इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसकी सॉल्यूशन क्या होगी, डैट इज यूनिक सॉल्यूशन। वो कैसे हम निकालेंगे, x की वैल्यू a इनवर्स इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी वो 0 के बराबर होगा। अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है तो एडजॉइंट a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा और वो नो सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर थ्योरी, ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, x इज इक्वल टू 0 कब, अगर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट a 0 है देन x इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, thus a homogeneous system of equation is always consistent. This solution is called the non-trivial solution, and in case identical lines through origin will be obtained. It is non-homogeneous system of equation कब determinant a not equal to 0, a inverse 1 upon determinant a into adjoint a, and we obtain x is equal to a inverse into v for unique solution. Now I am going to explain some question. For example 1, that is solved by the matrix method. 2x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1. ये हमारा गिवन मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा ए एक्स इज इक्वल टू बी, मीन्स ए की जो वैल्यू होती है वो इक्वेशन के कोएफिशिएंट की गिवन वैल्यू हम मैट्रिक्स के फॉर्म में डालते हैं। जैसे a11, a12, a21, a22, तो वैल्यू क्या हो गई 2 1 1 माइनस 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 5 1। अब x इज इक्वल टू बी हो गया तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब a गिवन है हमारा, x गिवन है और b गिवन है। डिटर्मिनेंट a 2 1 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू minus 1, that is minus 2 minus 1, that will be equal to minus 3, which is not equal to 0, that is a is invertible. Now we will find the inverse of given matrix A. Now A is invertible, तो first we will find the cofactors. cofactors मैंने समझाया था कि इन टू ऑर्डर गिवन एलिमेंट का निकालना है तो उस रो और उस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ते हैं, जो बचता है वो हमारा माइनर होता है और साइन को निगेटिव और पॉजिटिव करते हैं, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर। तो C11 में C11 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इवन है, तो उसकी वैल्यू -1 हुआ। C12 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हमने छोड़ा तो 1 आया वैल्यू, लेकिन 1 + 2 क्या है, ऑड है, तो वो -1 हो जाएगा। इस तरह से हमने कोफैक्टर्स निकाला। कोफैक्टर्स को हमने क्या किया, C11, C12, C21, C22 की वैल्यू लिखा और उसको एडजॉइंट निकालने के लिए हमने कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज हमने किया तो हमारी वैल्यू जो आई एडजॉइंट A की वो आई -1, -1 और 2 आया। A इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू गिवन क्या है, -3 इंटू एडजॉइंट A, -1 -1 2, x इज इक्वल टू बी, x की वैल्यू A इनवर्स इंटू बी, एक्स वाई -1/3, A इनवर्स -1 -1 -1 2
5 1 और हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो -5 -1 -5 +2 और वो x और y की वैल्यू हो गई। नाउ एग्जाम्पल 2, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, सॉल्व बाय द मैट्रिक्स मेथड। 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1, 3x + 2y + 4z = 5। फिर हमने क्या देखा कि इक्वेशन की कोएफिशिएंट की जो गिवन वैल्यू है उसको हम ए के फॉर्म में लिखा, हमने ए लिखा, ए मैट्रिक्स लिखा। उसमें जो वेरिएबल है x y z वो x की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू जो हो गई 1 1 5। तो ax = b। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a = हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करने के बाद हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे। a इज इन्वर्टिबल, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स a C11। कोफैक्टर हमने निकाला, गिवन रो और कॉलम को छोड़ के C11 निकाला, फिर C12 निकाला, C13 निकाला, C21 निकाला, फिर C22 निकाला, C23 निकाला। इस तरह से हमने कोफैक्टर्स के वैल्यू को फाइंड आउट किया और हमने ये रूल पढ़ा है कि कोफैक्टर्स की वैल्यू को हम निगेटिव पॉजिटिव करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इवन और ऑड, तो हमारा वो कोफैक्टर हो जाता है माइनर के अकॉर्डिंग, और उसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट होता है। तो हमारे पास एडजॉइंट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 और -5। और वो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आई डेट इज -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5 आया। अब उस एडजॉइंट को वैल्यू को हमने इन्वर्स में निकाला। ए इन्वर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और x फाइंड आउट करने के लिए हमने इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा x y z की जो वैल्यू आई वो 1 -3 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 2 आया। एग्जाम्पल 3 में हमने क्या देखा, यूज द प्रोडक्ट 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4 इंटू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। सॉल्व द इक्वेशन। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। अगर हम इसको ए बी को प्रोडक्ट करते हैं, ए बी को प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए बी की वैल्यू हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ए इन्वर्स की वैल्यू बी के बराबर होती है। ए इन्वर्स की वैल्यू बी के बराबर हो जाती है। 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 1 2, एक्स इज इक्वल टू सी। अब वहाँ से हम x की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू सी, डैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू बी सी। तो डैट बिकम्स एक्स वाई जेड, ए इन्वर्स की वैल्यू -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 इंटू 1 1 2, एक्स वाई जेड 0 5 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5
और z की वैल्यू 3। टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व द इक्वेशन। 5x + 3y + 7z = 4, 3x + 26y + 2z = 9, 7x + 2y + 10z = determinant of a is equal to 0, adjoint a into b is equal to 0, then the system is consistent and has infinitely many solution or it has an inconsistent system। तो हमने क्या देखा कि 5x + 3y is equal to 4 - 7k और 3x + 26y is equal to 9 - 2k। फिर हमने अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए की वैल्यू को लिखा 5, 3, 326 एक्स वाई इज इक्वल टू 4 - 7k 9 - 2k P इज इक्वल टू क्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ P 26 × 5 130 - 3 3 9 121 इज नॉट इक्वल टू 0। P इनवर्स इंटू Q 1 upon determinant A 121 into adjoint A 26 - 3 - 3 5 4 - 7k 9 - 2k 1 upon 121। फिर हमने मल्टीप्लाई किया 77 - 176 के 11k + 13 यूजिंग मैट्रिक्स मेथड to examine the following system of equation is consistency और inconsistency। इक्वेशन क्या है हमारा x + y + z की वैल्यू 5 है, 2x + 2y + 2z इज इक्वल टू 10, 3x + 3y + 3z इज इक्वल टू 12। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 x y z इज इक्वल टू 5 10 12। x इज इक्वल टू बी, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स की वैल्यू क्या हो गई ए इनवर्स इंटू बी हो गई। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 × 6 - 6 - 1 6 - 6 + 1 × 6 - 6 0। एडजॉइंट ए हमने निकाला A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और उसकी वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। सिंस डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, सिस्टम इक्वेशन may have infinitely many solution or it may have no solution। x + 3y is equal to 5 - k, 3x + 3y is equal to 12 - 3k। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 1 1 3 3 फिर एक्स वाई फिर 5 - k 12 - 3k। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू हुआ और डिटर्मिनेंट पी की हमने वैल्यू निकाला 1 × 3 3 × 1 3 - 3 इज इक्वल टू 0। एडजॉइंट पी इंटू क्यू 3 - 1 - 3 1 5 - k 12 - 3k। एडजॉइंट पी इंटू क्यू 3 - 1 - 3 1 5 - k 12 - 3k। उसको हमने मल्टीप्लाई किया, वो हमारा 3 - 3 इज नॉट इक्वल टू 0 आया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब ये गिवन इक्वेशन जो हमारा एग्जाम्पल 6 में है वो 2/x + 3/y + 10/z इज इक्वल टू 4 है। 4/x - 6/y + 5/z 1 है। 6/x + 9/y - 20/z की वैल्यू 2 है हमारा। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 1/x को u सपोज करेंगे, 1/y को v सपोज करेंगे और 1/z को w सपोज करेंगे और ऐसे हम 3 इक्वेशन बनाएंगे और u v w की जो कोएफिशिएंट होगी उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 2 3 10 4 - 6 5 6 9 - 20। फिर हमने क्या लिखा a b c कोएफिशिएंट की वैल्यू, फिर 4 1 2 और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन x की वैल्यू b हो गया, x की वैल्यू a इनवर्स इंटू v। नाउ को फैक्टर्स ऑफ a आर C11 C21 C31 C12
C22 C32 C13 C23 C33 adjoint A 75 150 75 110 minus 100 30 72 0 minus 24 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 इंटू 75 माइनस 3 इंटू माइनस 100 प्लस 10 इंटू 72 1200 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू एडजॉइंट ए 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। फिर हमने इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू 1/5, 1/x की वैल्यू 1/2, 1/y की वैल्यू 1/3, 1/z की वैल्यू 1/5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। और ये दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर डिटर्मिनेंट। यहाँ हमारा अलजेब्रा का पोर्शन ख़त्म होता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन।